एक देश जहां पर हिजाब से लेकर पेट्रोल तक हर चीज ने लोगों को सड़कों पर ला दिया, जहां पर लोग नारे लगा रहे हैं वुमेन लाइफ फ्रीडम। सवाल है, क्या ईरान में सिर्फ विरोध हो रहे हैं या फिर एक और क्रांति पक रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान के पूरे प्रोटेस्ट के बारे में जो हाल ही में जो ईरान में अभी चल रहा है। और इसमें जो खामेनेई है वहां पर ईरान के सबसे ऊंचे नेता वो इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रहे हैं। क्या उनकी सत्ता पलटने वाली है? क्या अब लोग जो है वहां पर इस्लामिक कानून को छोड़ने वाले हैं? यहाँ पर दोस्तों शुरुआत होती है इन प्रोटेस्ट की तेहरान के बाजारों से। 28 दिसंबर को वहां पर हड़ताल की गई थी कुछ व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि जो ईरानी करेंसी थी जिसको रियाल कहा जाता है वो बहुत ही ज्यादा उसका मूल्य अचानक गिर गया। 1.4 मिलियन रियाल जो था प्रति यूएसडी डॉलर के पास पहुंच चुका था। इसके अलावा महंगाई वहां पर लगातार बढ़ती जा रही है। 42 से 60% के ऊपर की महंगाई है उस देश में। वहां पर खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, डेयरी, इन सभी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। बेरोजगारी लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। इसके पीछे आर्थिक संकट क्या है? 2025 में 12 दिन का इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था, हिस्सा लिया था इजराइल की तरफ से। और वहां पर जो परमाणु साइट्स थी उन पर अटैक किए गए थे। उसके बाद कुछ प्रतिबंध लगाए गए ईरान पर। जो ईरान का तेल व्यापार था उसको बंद कर दिया गया, उसको पूरी तरह से ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की कोशिश की गई। इसके अलावा तेल की आमदनी कम हुई, सब्सिडी हटाई गई थी, बिजली, पानी, इन सब की चीजों में बहुत ज्यादा कमी देखी गई। इसके अलावा कुछ राजनीतिक बदलाव की अगर हम बात करें, हाल ही में जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उसमें क्या है कि लोगों की अब शिकायतें अपने जो राजनेता यानी कि सबसे ऊंचे नेता जो सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला अली खामेनेई, तो उनके मतलब कि उनके खिलाफ लोगों के मन में अब असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। लोग अब जो है वो शासन के विरोधी हो गए, यानी कि जो जनता है अब इतनी उस सरकार से या फिर उस पॉलिटिशियन से या फिर पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति से पक चुकी है कि वहां पर अब वो खामनेई को हटाकर वहां पर रजा पहलवी की जो सत्ता है उसको वापस लाना चाहते हैं। यानी कि लोग क्या कह रहे हैं? डेथ टू द डिक्टेटर, डेथ टू खामनेई, लॉन्ग लिव द शाह, रेजा पहलवी इज रिटर्निंग, ऐसे स्लोगन नारे लगाए जा रहे हैं। महिलाएं वहां पर हिजाब उतारकर विरोध कर रही हैं और लाइन एंड सन का झंडा लहरा रही हैं। यानी कि वहां पर लोगों में जो है महिलाएं, छात्र, हर प्रकार का जो वर्ग है वहां पर इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो चुका है। इसमें वहां की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? सरकार ने इसका दमन करने की कोशिश की। 8 जनवरी को पूरे देश में यानी कि इंटरनेट बंद कर दिए गए, टेलीफोन बंद किए ताकि सूचनाएं लोगों तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा पुलिस बसेस और भी बहुत सारी जो पब्लिक प्लेसेस थी उन पर लाइव फायरिंग की कुछ ऐसी वीडियो सामने आई। आंसू गैस के गोले फेंके गए, मेटल पेलेट्स का इस्तेमाल किया गया, अस्पतालों पर छापे मारे गए, घायलों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसी कुछ जो है न्यूज सामने आ रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर क्या इसका जो उन्होंने क्या रिस्पांस किया, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो इसी चीज का शायद इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जो अपने बयान में कहा दोस्तों वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, इफ दे किल पीसफुली प्रोटेस्टर्स यू विल कम टू देयर रेस्क्यू, लॉक्ड एंड लोडेड, हिट देम वेरी हार्ड। यानी कि वो ये कहता है, अमेरिका ने ये चीज कही है कि अगर वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं यानी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कुछ भी कार्रवाई की जाती है तो अमेरिका उनका साथ देगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है, अमेरिका उस समय कहां पर था? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप उस समय कहां पर थे जब इजराइल के द्वारा हमास में जो गाजा पट्टी उसमें लोगों का नरसंहार किया जा रहा था, वहां पर महिलाओं का अपमान हो रहा था, वहां पर बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा था, लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। लेकिन अमेरिका ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इजराइल इन हमलों को रोके, या फिर इजराइल ने अगर कुछ ऐसा महिलाएं, बच्चों के साथ किया तो इजराइल उनको नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब ईरान की बात आती है तो डायरेक्टली जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका बयान सामने आ जाता है। इसके अलावा इजराइल के नेता जो पीएम नेतन्याहू है वो क्या कहते हैं? ईरानियन पीपल टेकिंग फेट इनटू देयर हैंड्स।
इसी तरह इजराइल का रुख भी ईरान को दबकाने का है, यानी कि ईरान को अब जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह करना चाहते, अगर देखा जाए ना तो डायरेक्टली इसका यही मतलब निकलता है कि ईरान में अब सत्ता पलट करवाना चाहते हैं इजराइल और अमेरिका। और वहां पर जो लोगों यानी कि जनता के मन में तो गुस्सा है, लेकिन ये जो अमेरिका इजराइल इसको और ज्यादा हवा दे रहे हैं। इसके अलावा यूएन के द्वारा क्या कहा, जो उनके अभी महासचिव है गुटेरेस और हाई कमिश्नर ने इस दमन की निंदा की कि जो प्रोटेस्टर्स हैं अगर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे, तो उन पर कोई भी हमले नहीं करने चाहिए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का उन्होंने अधिकार बताया कि सभी लोगों के, सभी जितने भी मानव है धरती पर, उन सभी का अधिकार है कि वो शांति के तरीके से प्रोटेस्ट कर सके। इसके अलावा जो उस समय पर निर्वासित वहां के क्राउन है प्रिंस रेजा पहलवी, उनके द्वारा भी सत्ता में पलटने का एक ऐसी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों को शहरों पर कब्जा करने की अपील की गई है। 100 दिन का ट्रांजिशन प्लान जो है वो पूरा सुझाया गया कि 100 दिन के अंदर अंदर ईरान में सत्ता पलट हो जाएगी। ट्रंप का इसमें हस्तक्षेप किया। ट्रंप ने बहुत बार प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, द यूएसए स्टैंड्स रेडी टू हेल्प, कि यूएसए जो वो हमेशा ईरान लोगों के जो हेल्प करने के लिए हमेशा से खड़ा है। वहां पर कुछ लोगों को पर जो हिंसात्मक कार्रवाई की गई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई, तो उनमें अमेरिका ने कहा कि वो उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो ये जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल इस चीज का ही मौका, एक तरह से तलाश, इस मौके की तलाश में थे कि अब ईरान में कुछ ऐसा हो और उनको खामेनेई के विरुद्ध पूरे विश्व के लेवल पर उनको कुछ कार्यवाही करने का मौका मिल जाए। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान के अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली, इफ दे स्टार्ट किलिंग पीपल वी विल गेट इन्वॉल्व्ड। इसके अलावा ट्रंप को सैन्य विकल्प जैसे कि स्ट्राइक ऑप्शन पर ब्रीफिंग भी दी गई है, लेकिन अभी कोई इसमें फैसला नहीं किया गया। ये सब कुछ क्यों हुआ? 2025 के जो 12 दिन का इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ उसके बाद देखा गया, जिसमें अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के जो परमाणु साइट्स थी, जिसमें नटांज, फोर्दो, उन सभी पर हमले किए थे। और ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इजराइल और अमेरिका के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ईरान को इस चीज से रोकना चाहते थे। इसी वजह से इजराइल ने जो है ईरान के परमाणु जितनी भी प्लेसेस थी, परमाणु वहां पर जो साइट्स थी, उन पर अटैक किए गए थे। और तब से लेकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब इसमें इजराइल का रोल क्या है? तो इजराइल क्या कहता है? इजराइल स्टैंड्स इन सॉलिडेरिटी विद द इरानियन पीपल। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वी आर एट अ मोमेंट व्हेन द इरानियन पीपल आर टेकिंग देयर फेट इनटू देयर ओन हैंड्स। उन्होंने कहा कि हम उसी मौके का इंतजार कर रहे हैं कि जब ईरान के लोग जो हैं उनके हाथ में पूरी उनकी सत्ता आ जाए। इसके अलावा वो आइडेंटिफाई विद द स्ट्रगल ऑफ द इरानियन पीपल फॉर द फ्रीडम। कहते हैं कि हमें पता चल गया है कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ईरान के पीपल। यहाँ पर इजराइल से एक सवाल उठता है, नेतन्याहू से एक सवाल करना बनता है कि जब हमास या फिर गाजा पट्टी के लोग, जिनका कोई दोष भी नहीं है इस युद्ध में, तो वो लोग जब अपनी आजादी लेना चाहते तो आप उनको आजादी क्यों नहीं देते? तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसके अलावा इजराइल ने क्या कहा कि वह ईरान को मिसाइल या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम द्वारा नहीं शुरू करने देगा। यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि ईरान के द्वारा परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूएस के जो स्टेट ऑफ मार्को रूबियो और नेतन्याहू के बीच बातचीत लगातार होती रही। इस ईरान के जो प्रदर्शन गाजा, सीरिया पर काफी चर्चा हुई। इसके अलावा इजराइल हाई अलर्ट पर है, यानी कि अमेरिकी हस्तक्षेप या ईरानी जवाबी हमले की तैयारी की जा रही है। यानी कि यहाँ ऐसा भी देखा जा रहा है कि अब ईरान और इजराइल के बीच फिर से कोई हमला हो सकता है, फिर से कोई युद्ध शुरू हो सकता है, या फिर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कुछ ऐसी घटनाएं कर सकते हैं। ईरान की प्रतिक्रिया का वहां पर जो लीडर है अली खामेनेई, उन्होंने ट्रंप को खूनी हाथ बताया और प्रदर्शनों को अमेरिका इजराइल की साजिश का। इसके अलावा ईरान की जो संसद है उसमें चेतावनी दी गई कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो अमेरिका के बेस, शिप्स और इजराइल वैध लक्ष्य होंगे। इसके अलावा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी कि पहले हमला भी संभव हो सकता है। ईरानी सेना, इसके अलावा आईआरजीसी ने क्या कहा कि अमेरिकी इजराइल के खिलाफ तैयार है, यानी कि अमेरिका
इजराइल जो है उसको मतलब उसके खिलाफ ईरान की सेना बिल्कुल तैयार है। तो ये आयतुल्लाह खामेनेई का ऐसा बयान आ रहा है। उन्होंने इसको आंतरिक मामला भी बताया। उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश का एक आंतरिक मामला है, आंतरिक घटनाएं हैं, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका को कहना नींद नहीं आती जब तक वो किसी और देश के मामले में घुस नहीं जाता, जब तक जहां से उसको फायदा मिल रहा है वहां पर वो पूरी तरह से जबरदस्ती इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है। इसका नतीजा हम अभी हाल ही में देख रहे हैं। जितनी भी घटनाएं जो ट्रंप के द्वारा की जा रही हैं, वेनेजुएला में उसका जो राष्ट्रपति उन पर अटैक करना, उनको अरेस्ट करना, ईरान में जो है वहां के प्रोटेस्टर्स का साथ देना, इट मींस कि लोगों में जो है एक तरह से भड़काऊ बयान देना ताकि लोग जो जनता भड़क जाए और ईरान की सत्ता पलट जाए। दोस्तों यहां पर अगर सत्ता पलटती है तो रजा पहलवी यानी कि जो अभी हाल ही में अमेरिका में रह रहे हैं, यानी कि एक तरह से वो प्रो ट्रंप हो सकते हैं, प्रो अमेरिका हो सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें इसराइल को इससे क्या फायदा होगा, तो इसराइल जो है वो, अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करें, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा, यानी कि ईरान जो है ये यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं। तो अब मुस्लिमों को जो है एक ऐसी कम्युनिटी को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही उनको पता है कि ईरान आने वाले समय पर इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। तो इसी वजह से दोनों देश मिलकर इस देश को यानी कि ईरान को दबाना चाहते हैं। अब देखिए ईरान के अगर हम इतिहास को देखें कि ईरान की कहानी कहां से शुरू हुई, तो ईरान को पहले पर्शिया यानी कि फारस कहा जाता था और एक दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता इसमें रहती थी। हखामनी साम्राज्य से लेकर समानी जो सासानी साम्राज्य तक था वहां तक जो है पूरा इसका विस्तार हुआ। 7वीं सदी में इस्लाम आता है, फिर सफाविद काल में शिया इस्लाम वहां पर प्रमुख बन जाता है। 20वीं शताब्दी में पहलवी वंश यानी कि जो अभी हमने बात कर रहे हैं रजा पहलवी की वापसी की, उनके जो उनके जितने भी एक तरह से हम बात करें उनके जो मतलब वंशानुगत जो वहां पर पीढ़ी थी तो उनके द्वारा शासन चलता था। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन हुआ, मतलब उनके द्वारा मॉडर्नाइजेशन यानी कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया गया था और वहां पर कुछ जो मुफ्ती या फिर कुछ जो मुस्लिम नेता थे उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सत्ता पलट दी थी। इसके बाद 1979 में इस्लामिक क्रांति आती है और आयतुल्लाह खमेनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य बन जाता है ईरान, और आज तक अली खामेनेई के सुप्रीम लीडरशिप में ये देश चल रहा है। इसके अलावा ईरान में प्रदर्शन जो है लगातार समय समय पर देखे गए। तो 1979 से 90 के दशक तक क्रांति के तुरंत बाद महिलाओं ने हिजाब और जितने भी प्रतिबंध थे उनके खिलाफ प्रदर्शन किए। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी लेकिन उनको दबा दिया गया था। इसके अलावा 1980-88 के इराक ईरान युद्ध ने अर्थव्यवस्था को फिर से बर्बाद किया, जिससे लोगों में असंतोष लगातार बढ़ता गया। जब अर्थव्यवस्था किसी भी देश की डाउन होती है तो वहां पर जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भी दाम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर 1999 में छात्रों का प्रदर्शन होता है जिसमें रिफॉर्मिस्ट अखबार सलाम को बंद करने के बाद छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तेहरान से लेकर पूरे देश में फैल जाता है, सरकार इसको भी कुचल देती। इसके बाद 2009 में एक ग्रीन मूवमेंट देखने को मिलता है। उस समय राष्ट्रपति चुनाव के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने कहा कि मेरा वोट कहाँ है जैसे नारे लगाए गए। सबसे बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन हिंसक दमन के कारण वहां पर लोगों की मृत्यु हो जाती है और हजारों लोगों को गिरफ्तार करके इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। इसके बाद 2017 से 18 के बीच आर्थिक प्रदर्शन किए जाते, मशहद से शुरू होकर पूरे देश में फैलता है। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं। जल्दी राजनीतिक जो है मतलब ये हो चुके थे नारे, यहाँ पर डिक्टेटर की मौत, ऐसे नारे फिर से देखने को मिले। सरकार ने इंटरनेट ब्लैकआउट, हिंसा वगैरह घटनाएं देखेगी। इसके अलावा फिर 2019 में ईंधन के मूल्य पर प्रदर्शन हुआ। कीमतों की बढ़ोतरी में वहां पर करीब बहुत सारे शहरों में प्रोटेस्ट किया गया। फिर इसके अलावा 2021 में खूजेस्तान जल संकट पहुंचता है, यानी कि वहां पर पानी की कमी से वहां पर फिर से प्रदर्शन होता है। यानी कि समय समय पर लोगों ने अपने अधिकारों के लिए वहां पर अगर देखें मतलब समय समय पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए और अपने अधिकारों की डिमांड की गई। इसके अलावा 2022-23 में महसा अमीनी प्रदर्शन होता है। वुमेन लाइफ फ्रीडम के जैसे जो नारे लगाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों की इसमें गिरफ्तारियां होती हैं, उनको भी दबा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरे प्रदर्शन जो ये आयतुल्लाह खामेनेई के पूरी सत्ता को पलटने के लिए किए गए थे। अब देखिए जो अभी हाल ही में जो चल रहा है वहां पर प्रोटेस्ट, उसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली। अब थोड़ा अगर हम थोड़ा इसको पीछे लेकर जाएं, ईरान और इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट थे
तो ये 21 जून 2025 को शुरू हुआ था, 12 दिनों तक ये युद्ध चला था। यानी कि इजराइल के द्वारा पहले अटैक किया गया था ईरान पर और फिर जवाब में ईरान में भी जो अटैक किया था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इजरायली सेना ने जो है ईरान में अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए थे, जिसके कारण जो है उनको पहले जानकारी मिल रही थी कि कौन सी जगह पर जो है परमाणु हथियार तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान का ये कहना था कि वो परमाणु का संवर्धन कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहता है, यानी कि ऊर्जा की जरूरतें जो है उनको पूरा करने के लिए उसके द्वारा जो परमाणु का यूज किया जा रहा है। वहां पर भी बहुत सारे जो है विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। वहां पर ईरान में भी कुछ लोग जो है वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, यानी कि खामेनेई, जो आयतुल्ला खामेनेई, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं। उसकी जगह पर किसी नए लीडर, किसी नए राजा को बिठाना चाहते हैं, यानी कि वहां पर एक तरह से डेमोक्रेसी चाहते हैं। वहां पर जो अभी इस्लामिक रूल चलता है उसको खत्म करके, इस्लामिक जो वहां पर संविधान है उसको खत्म करके वो वेस्टर्न कल्चर जैसा कुछ अपनाने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के द्वारा उस समय पर जब ये विद्रोह हुआ था, यानी कि ये जो युद्ध हुआ था ईरान और इसराइल का, इसमें अलग अलग मंत्रियों के बयान आते हैं। तो जर्मन विदेश मंत्रालय ने क्या कहा कि देश ने तेहरान स्थित अपने जो दूतावास है उसके कर्मचारियों को अस्थायी रूप से विदेश में भेज दिया, यानी कि वहां पर ईरान में जितने भी वहां पर दूतावास बनाए गए थे, एम्बेसी थी जितनी भी देशों की, उनको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी जानने वाली है कि यहाँ पर जो ईरान की हम बात कर रहे हैं इसमें अमेरिका का कोई भी सैन्य बेस नहीं है, यानी कि यहाँ पर मिलिट्री बेस स्थापित ना होने के कारण अमेरिका को इस चीज से भी थोड़ा जो है अच्छा नहीं लगता कि अब एक देश ऐसा है जिसमें उसका अमेरिका जो है वो बेस नहीं है। हालांकि ये गल्फ कंट्रीज पर जो है अमेरिका अपना पूरी तरह से कंट्रोल चाहते हैं। ऐसा क्यों है? जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको पता है कि गल्फ कंट्रीज में भरपूर संसाधन, कच्चा माल, उनको बहुत सारा क्रूड ऑयल और बहुत सारी ऊर्जा की जितने भी उन्हें संसाधन चाहिए होते हैं वो सभी इनको मिल सकते हैं गल्फ कंट्रीज में। तो इसी वजह से गल्फ कंट्रीज को जो है ये अपने नीचे या फिर इनको दबाकर रखना चाहते हैं। तो इसी तरह वहां पर जो लगातार क्रांति ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अब जो मुद्दा है पूरा वहां पर बदल चुका है, यानी कि बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल की कीमतों से लेकर ये बात आ चुकी है सत्ता की, यानी कि लोग अब सत्ता को पलटने के नजरिए से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि ईरान जो है वो फिर से 1979 की क्रांति की तरह, यानी कि उस क्रांति की तरफ बढ़ रहा है जो 1979 में होकर जिसने आयतुल्ला खामेनेई को एक सर्वोच्च नेता बनाया था। अब ऐसी ही क्रांति एक 2026 में होने वाली है जिससे आयतुल्ला खामेनेई को सत्ता से हटाकर इनकी जगह पर रजा पहलवी को शासक बना दिया जाएगा। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मन में, या फिर सरकार हर बार की तरह बच सकती है। तो इतिहास गवाह है कि जब विरोध नहीं रुकते तो सत्ता भी हमेशा नहीं टिकी रहती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है देश विदेश से जुड़ी खबरों को आपके सामने सच्चाई के साथ पेश करते हैं, यानी कि फैक्ट के साथ। ठीक है, तो मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।